प्यारे इस्लामी भाइयों, वित्र की 3 रकत नमाज हम कैसे पढ़ें? और अक्सर लोग वित्र की नमाज में ये गलती करते हैं। वो क्या है, लास्ट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। इशा के वक्त 3 रकत जो वित्र की नमाज पढ़ते हैं वो कैसे पढ़े, प्रैक्टिकल तरीका क्या है, कौन कौन सी सूरतें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, ध्यान से देखें। दोस्तों देखें, सबसे पहले वित्र की नमाज की हम नियत करेंगे। नियत कैसे करें? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियत ये दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ये नियत कर रहे हैं कि मैं अभी वित्र की नमाज अदा करूँगा, तो आपकी नियत हो गई। ज़ुबान से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कह लेंगे तो ठीक है। इस तरह आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 3 रकत नमाज वित्र वाजिब की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लिए। हाथ बांधने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह की जो सूरत है ये पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सी भी सूरत आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको जो सूरत याद हो, छोटी बड़ी, आपको जितनी भी सूरतों में से कोई भी सूरत याद हो तो पढ़ सकते हैं। वो सूरत पढ़ने के बाद आपको रुकू में जाना है, रुकू के बाद उठना है, उठने के बाद फिर सजदा करना है, सजदा करने के बाद उसके बाद फिर दूसरी रकत के लिए आपको खड़ा हो जाना है। फिर दूसरी रकत में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद एक कोई सी भी सूरत आपको पढ़नी है जो आपको याद हो। उसके बाद फिर रुकू करना है, सजदा करना है। उसी तरह उसके बाद जो है 2 रकत पढ़ने के बाद आपको कादा में बैठना है। कादा में बैठने के बाद आपको तशहुद पढ़ना है, अतहियत। अतहियत पढ़ने के बाद आपको उंगली उठा के उसके बाद जो है आपको खड़े हो जाना है तीसरी रकत के लिए। और यही तीसरी रकत जो है मेन है, अक्सर लोग इसी में गलती कर देते हैं। तीसरी रकत के लिए जब आप खड़े हो गए तो आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक कोई सी भी सूरत आपको पढ़नी है, जो आपको याद हो वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको रुकू नहीं करना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के ये हाथ बांध लेना है। फिर से अल्लाह अकबर कह के उसके बाद आपको दुआए कुनूत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दुआए कुनूत। दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका कंप्लीट। अगर आपको नहीं आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको इस चैनल के ज़रिए दुआए कुनूत याद कराऊंगा, आपको याद अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपको दुआए कुनूत याद ना हो तो क्या पढ़ें? अक्सर लोग घबराते हैं। अगर आपको दुआए कुनूत याद ना हो तो याद करनी चाहिए। अगर याद ना हो तो आप 3 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ेंगे, वरना फिर रब्बना आतिना ये जो पूरी दुआ है उसको पढ़ेंगे। अगर दुआ कुनूत याद ना हो, लेकिन याद कर लेना ये बेहतर है, तो इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई बाय चांस तीसरी रकत में सूरत पढ़ने के बाद जो है रुकू चला गया, अल्लाह अकबर कहना और दुआ कुनूत पढ़ना भूल गया, तो अब वो क्या करे? जब वो नीचे बैठ जाए तो क्या करे? अब वो तो उसको जो है जब बैठ जाए वो, तो उसको फिर तीसरी रकत के लिए खड़ा नहीं होना है, बल्कि एक तरफ सलाम फेर के सजदा सह कर लेना है, उसकी नमाज हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग तीसरी रकत के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट वित्र नमाज पढ़ने का तरीका था, तो आपको इस तरह अदा करनी है। ये जानकारी अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर